अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्लाह के फजलो करम से हेल्दी वेल्दी एक्टिव होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ बर्ड मोल्ड, कि बर्ड्स की मोल्ड क्या है, ये बीमारी है या कोई नेचुरल अमल है, इसका इलाज क्या है या इससे एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पूरी हो सके। तो चलें दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल्ड कैसे कहते किसे हैं इस पर बात कर लेते हैं। बर्ड्स अपने पुराने पर निकाल के नए पर जो आते हैं इसको मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग को उर्दू में कुर्ज भी कहा जाता है, कुरेज भी कहा जाता है। यानी कि बर्ड्स अपने पुराने फीदर्स गिराता है, यानी कि पुराने पर गिराता है और उसके नए पर आते हैं, तो इसको मोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इससे एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हर बर्ड का जो मोल्ट का टाइम है डिफरेंट होता है। जैसे कि छोटा बर्ड होगा तो वो जल्दी मोल्ट कंप्लीट कर लेगा, अगर बड़ा बर्ड होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि बजीज़ें, इसकी जो मोल्टिंग है ये आपको 2 to 3 वीक या 4 वीक में, यानी कि 1 मंथ में कंप्लीट कर लेता है। अगर आप रिंगनिक की बात करें तो रिंगनिक जो है फ्रेंड्स साल के बाद अपने मोल्ट को कंप्लीट करता है, 1.5 साल के बाद। यानी कि जब फर्स्ट मोल्ट के बाद ही उसकी जो रिंग होती है, जो मेल की जो आप घंटी या रिंग देखते हैं वो आना शुरू होती है, यानी कि कुरेज का अमल जो है उसका 1.5 साल या 1 साल कुछ मंथ के बाद होता है। फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें या ये सोचें कि मोल्टिंग जो है एक नेचुरल अमल है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मोल्टिंग का जो अमल है ये बिल्कुल नेचुरल अमल है। ठीक है, फीदर डिजीजेस भी होती हैं, लेकिन मोल्टिंग जो है ये एक नेचुरल अमल है। जब बर्ड्स यंग से यानी कि पट्ठे से जवान होता है या अडल्ट होता है तो तब ये अपनी फर्स्ट मोल्ट कंप्लीट करता है। मोल्टिंग का जो अमल है ये आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स कंप्लीट करता है, यानी कि उसको टाइम लगता है। वो अपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े फीदर करके गिरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नए पर आना शुरू हो जाता है। जब न्यू पर आते हैं तो शाइनिंग और खूबसूरत हो जाता है बर्ड। अगर आपका बर्ड एक साथ ही तमाम फीदर गिरा दे या तोड़ दे तो उसके बाद आपको पता है उसमें फीदर डिजीज़ भी हो सकती हैं और वो गंजेपन का शिकार भी हो सकता है। ये एक नेचुरल अमल है, तो ये आराम आराम से यानी कि होता रहता है। प्रोसेसिंग जो इसका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। मोल्टिंग के दौरान जो है आपका बर्ड जो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है। आपको लगेगा कि मेरा बर्ड बीमार है, बट जब आप देखेंगे कि उसके केज में फीदर्स गिरे हों तो आप समझ जाएं कि आपका बर्ड मोल्ट पे है। आप अपने बर्ड से उस दौरान ब्रीड मत लें और अपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करें। ठीक है, तो ये अमल सबसे अच्छा अमल होगा कि आप अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता मोल्ट भी कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद जब वो बिल्कुल यानी कि हेल्दी एक्टिव होगा, नए पर शाइनिंग फीदर आएंगे, वो और खूबसूरत और अग्रेसिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और टिप कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बर्ड मोल्ट पे है। फ्रेंड, जो बर्ड्स की नाक होती है, नोज़ होती है, उसके पास जो फीदर हैं वो पिन की तरह निकलना शुरू हो जाते हैं, इनकी सुइयों की तरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका बर्ड मोल्ट पे है। और आपके बर्ड ज़्यादातर जो हैं नेचुरली तौर पे जब ब्रीड से फ्री होते हैं तभी मोल्ट पे आते हैं। ये भी एक नेचुरल अमल है, तो इसलिए ये ब्रीडिंग के बाद ही ज़्यादातर बर्ड जो हैं मोल्ट पे आते हैं। फ्रेंड्स, मोल्ट के दौरान बर्ड को जो है कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी बॉडी के जो यानी कि फीदर्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे होते हैं, स्किन भी, तो उस दौरान उसको मिनरल प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने बर्ड्स को उस दौरान मिनरल्स, प्रोटीन में वाइटामिन यूज़ कराया करें ताकि आपका बर्ड जो है अच्छी ग्रोथ कर सके, यानी कि उसकी जो फीदर हैं अच्छे होंगे और उसका जो स्टेमिना है वो अच्छा हो सके, जिससे वो जल्दी मोल्ट कंप्लीट करेगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फ्रेंड्स, मोल्टिंग के दौरान जो है आप अपने बर्ड्स को वेजिटेबल यूज़ कराएं, और अगर आपके पास हैंड टेम बर्ड है तो आप उन्हें यानी कि खिलौने दें, टॉयज़ दें खेलने के लिए। अगर आपने कॉलोनी में या ब्रीडिंग के लिहाज से बर्ड रखे हुए हैं तो आप उनको बड़े केजेस में, बड़ी कॉलोनीज़ में शिफ्ट कर दें ताकि वो इजी फील कर सकें, अच्छा फील कर सकें।
और जल्दी जल्दी अपनी मोल्ड कंप्लीट करें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बर्ड जो है मोल्ड तब करता है जब वो ज़्यादातर ब्रीडिंग से फ्री हो जाए। तो उस दौरान आप अपने बर्ड्स पे पानी का स्प्रे किया करें। जो पानी का आप स्प्रे करते हैं उसके अंदर 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml एप्पल साइड विनीगर डाला करें और उसके ऊपर स्प्रे किया करें, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। इससे उनकी स्किन प्रॉब्लम में भी कमी आएगी और आपके बर्ड यानी कि अच्छा फील करेंगे। वैसे भी अगर आप गर्मियों में अपने बर्ड्स के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर एप्पल साइड विनीगर डाला करें थोड़ा सा। अगर एप्पल साइड विनीगर आप नहीं डालते तो फिर उसमें थोड़ा सा नीम का पानी बॉयल किया और नीम के पत्ते बॉयल करके पानी थोड़ा सा डाल के यूज़ किया करें। उससे आपके बर्ड्स को क्या होगा कि आपके बर्ड्स में हशरातुल अर्ज़ हमला नहीं करेंगे और आपका बर्ड जो है इस तरह एक्टिव रहेगा और उसको स्किन प्रॉब्लम भी पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये एहतियाती तदाबीर आपको पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में और अच्छी से अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।